एआई के बारे में तो आजकल हर कोई बात कर रहा है ना, पर आज हम इसे एक बिल्कुल ही अलग नज़र से देखने वाले हैं। इसको एक मुश्किल सी टेक्नोलॉजी की तरह मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि ये आपका सबसे स्मार्ट टीममेट है। जी हाँ, एक ऐसा साथी जो हमारे सोचने का, हमारे काम करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। जब भी एआई का नाम सुनते हैं, मन में क्या ख्याल आता है? क्या लगता है कि ये एक खतरा है जो हमारी नौकरियां छीन लेगा, या फिर ये एक ऐसा जबरदस्त मौका है जो हमें कई गुना आगे ले जाएगा? इस पूरी बातचीत का मकसद बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एआई को देखने का हमारा जो नज़रिया है वही बदल रहा है। ये अब कोई गूगल सर्च का अगला वर्जन नहीं है। नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी बदलाव है। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहले हम एआई को क्या समझते थे? एक आंसर मशीन। हमने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया और बात वहीं खत्म। लेकिन अब ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक पार्टनर बन चुका है, एक भागीदार। और सोचिए, जब कोई आपका पार्टनर बनता है तो आप उससे सिर्फ सवाल नहीं पूछते, आप उसके साथ मिलकर सोचते हैं, मिलकर काम करते हैं और मुश्किलों को सुलझाते हैं। बस यही वो नया माइंडसेट है जिसे हमें अपनाना है। अच्छा, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पार्टनर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ में हमारी मदद कहाँ कहाँ कर रहा है। क्योंकि बात सिर्फ ऑफिस के काम तक ही सीमित नहीं है। लोग अब एआई को एक पर्सनल ट्यूटर की तरह यूज कर रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए, या फिर अपनी हेल्थ डेटा को समझकर अच्छी आदतें बनाने के लिए। यहां तक कि मुश्किल बातचीत के लिए कोई ईमेल या मैसेज लिखना हो तो उसमें भी लोग मदद ले रहे हैं, ताकि उनके रिश्ते बेहतर हों। तो सोचिए, एआई अब सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा, ये तो एक तरह से हमारा लाइफ कोच बनता जा रहा है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ से अब जरा प्रोफेशनल दुनिया की तरफ चलते हैं। दफ्तर में, यानी हमारे काम में, एआई किसी सुपर पावर से कम नहीं है। सच कहूं तो ये आपको वो ताकत देता है जिससे आप अपना काम 10 गुना तेजी से और 10 गुना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये जो लाइन आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये सुपर पावर का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए जरा, जो बिजनेस डील्स पहले महीनों तक चलती थीं, जिनमें 5-6 मीटिंग्स हो जाती थी, वो अब सिर्फ एक ही मीटिंग में फाइनल हो रही हैं। पर कैसे? क्योंकि मीटिंग से पहले का जो सारा होमवर्क है, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, वो सब कुछ एआई करके दे देता है। मतलब मीटिंग का समय अब सिर्फ और सिर्फ बड़े फैसलों के लिए इस्तेमाल होता है। ये एफिशिएंसी का बिल्कुल ही एक नया लेवल है। तो ये होता कैसे है असल में? मान लीजिए आपकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो आप एआई से सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं पूछेंगे। आप उससे पूछेंगे, अच्छा ये बताओ, इस मीटिंग में सामने वाले का सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या हो सकता है, या मुझे ऐसे कौन से सवाल पूछने चाहिए जिससे डील पक्की हो जाए। सिर्फ एक सही सवाल आपकी पूरी तैयारी को बदल सकता है और आपको उस मीटिंग का स्टार बना सकता है। और इसके अलावा भी ढेरों फायदे हैं। वकील अब 100-100 पन्नों के कॉन्ट्रैक्ट्स को मिनटों में एनालाइज कर रहे हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने बिजनेस आइडिया को एआई से ही चैलेंज करवा रहे हैं, ताकि वो और मजबूत बन सके। मतलब एआई आपका वो दोस्त नहीं है जो हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि ये वो क्रिटिकल पार्टनर है जो आपको बेहतर सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब उन दो बड़े डरों की बात करते हैं जो शायद हम सबके मन में हैं। पहला, क्या एआई की वजह से हमारा काम कम हो जाएगा? और दूसरा, जो उससे भी बड़ा सवाल है, क्या हम सोचना बंद कर देंगे? क्या हम दिमागी तौर पर आलसी हो जाएंगे? यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात सामने आई है। जो लोग एआई का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनका काम कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। अब आप पूछेंगे कैसे? भाई, एआई उनके छोटे मोटे बोरिंग काम खुद कर लेता है, जिससे उन्हें बड़े और ज़रूरी लक्ष्यों पर सोचने का वक्त और दिमागी सुकून मिलता है। तो जो काम पहले वो 1 साल में करने का सोचते थे, अब वो 1 महीने में करने का प्लान बना रहे हैं। मतलब काम का स्केल ही बढ़ गया है। और दूसरा डर, क्या एआई हमें बेवकूफ़ बना रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, एआई एक आईने की तरह है। वो बस ये दिखा रहा है कि हम पहले से क्या थे। जो लोग दिमाग से तेज थे, जिनमें जानने की इच्छा थी, वो एआई का इस्तेमाल करके और भी गहरे और भी बेहतर सवाल पूछ रहे हैं। और जो पहले से ही काम से जी चुराते थे, वो अब एआई का इस्तेमाल बस कॉपी पेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो एआई आपको बदल नहीं रहा, वो सिर्फ आपकी असलियत को और बड़ा करके दिखा रहा है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को जरा भारत के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि एआई की इस क्रांति में दोस्तों, भारत के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका छिपा है जो शायद सदी में एक बार ही आता है। इस मौके को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, सेकेंड ऑर्डर बेनिफिशियरी।
इसका सीधा सा मतलब है वो देश या कंपनी जो किसी और के बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना बिजनेस खड़ा करके सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। चलिए इसे भारत के ही उदाहरणों से समझते हैं, तब बात और साफ होगी। पहला उदाहरण देखिए कार का। फोर्ड जैसी कंपनियों ने कारें बनाई, सड़कें बनी, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इसका असली फायदा किसने उठाया? वॉलमार्ट ने, क्योंकि लोग अब दूर दूर से आकर उनके बड़े स्टोर्स में खरीदारी कर सकते थे। या फिर दूसरा उदाहरण, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो टेलीकॉम कंपनियों ने बनाया है ना, लेकिन इस डेटा हाईवे का असली फायदा उठाया नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसी कंपनियों ने और उन लाखों यूट्यूब क्रिएटर्स ने जो आज छोटे छोटे शहरों से निकलकर स्टार बन गए हैं। अब इस बात को समझिए, एआई के जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं, मतलब जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भले ही अमेरिका की कंपनियां बना रही हों, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड ऑर्डर बेनिफिशियरी बनने के लिए एकदम तैयार है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे युवा और टेक्नोलॉजी को सबसे तेजी से अपनाने वाली आबादी है। हम उस बने बनाए इंफ्रा पर भारत की समस्याओं के लिए ऐसे सॉल्यूशंस बनाएंगे जिनसे असली वैल्यू निकलेगी। अच्छा, अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। और ये सीख टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये उस एक इंसानी स्किल के बारे में है जो एआई के इस दौर में सबसे ज्यादा कीमती होने वाली है। दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग होते हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है, कॉग्निटिव एंड्योरेंस। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, किसी एक मुश्किल प्रॉब्लम पर बिना ध्यान भटकाए घंटों या जरूरत पड़े तो दिनों तक टिके रहने की क्षमता, जब तक कि उसका हल न निकल जाए। आज की दुनिया में जब हमारा फोन हर 2 मिनट में हमारा ध्यान खींचता है, ये फोकस करने की क्षमता ही आपकी असली सुपर पावर है। एआई आपको दुनिया के सारे जवाब दे सकता है, पर सही सवाल पर टिके रहने का जो धीरज है, वो आपको खुद लाना होगा। और आखिर में बस यही एक सलाह, पूरी जिद के साथ, बिना किसी से माफी मांगे वो बने जो आप असल में हैं। क्योंकि देखिए, एआई के आने से दुनिया और ज्यादा एक जैसी होती जाएगी, लेकिन आपकी जो यूनिक सोच है, आपके अपने जो अनुभव हैं, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अपने इन यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने का असली रास्ता यही है।